आप कह लें कि आप जब लैंग्वेज सीख के डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आपके लिए सिर्फ ऑस्ट्रिया नहीं है। ऑस्ट्रिया नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया भी आपके लिए जन्नत ही है वैसे। हाँ जी। फिर और जर्मनी भी है, और जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड भी यहाँ कंट्रीज है, वहाँ स्विट्जरलैंड पे आप बहुत जा अच्छा सकते मुल्क हैं। है। फिर स्विट्जरलैंड में भी जर्मन स्पीकर्स को जॉब मिल जाती है। ये काफी प्रैक्टिकल बातें हमने की हैं, और आई होप के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और आने की कोशिश में हैं या इस ख्वाहिश में है कि वो ऑस्ट्रिया में आए, उनके लिए काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अफगान, टर्क और सीरियन बहुत सारे, पाकिस्तानी, इंडियन भी सर काफी यहाँ पे मुसलमान यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट को वियना में देसी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। देसी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और रात को आप जाएं इनकी वो स्ट्रीट्स के ऊपर, तो वो लाहौर वाला माहौल ही होता है। बिल्कुल ऐसे। तो आप ऐसे ही है जैसे वहां पे जो है ना आप, तो ये अच्छा है। आई मीन हमें वो भी नहीं फील हो रहा कि बिल्कुल हम बिल्कुल दूर हो गए, बट समहाउ जब हम वो फील लेना चाहते हैं कि लेट्स नहीं बड़ा अच्छा है। प्रदेश में आके अपना देसी माहौल भी आपको मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। आप होम सिकनेस दूर करने के लिए मैं 1-2 दफा गया हूँ, मैं रात को वहां पे मैंने फील किया कि ये वाकई आप पाकिस्तान जाने की बजाय इधर आ जाए, थोड़ा बहुत चक्कर लगाएं, तो आपको वापस याद आ जाता है कि पाकिस्तान के क्या हालात है, और फिर आप इधर ही रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली, और इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में हूं। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनसे जब मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक सक्सेस स्टोरी होते हैं यहाँ पे जब आ जाते हैं। फिर ये है कि इनसे जब हम बातचीत करते हैं तो हमें भी काफ़ी लर्निंग होती है, और हम सीखते हैं इनसे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि पाकिस्तान से जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हमें वो चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ शोएब मिर्ज़ा हैं। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। कैसे? तो मेरा नाम शोएब है, मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहा हूँ। मैंने बैचलर किया था फिजिक्स में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एडमिशन सिक्योर कर पाया, तो अभी यहाँ पे उसी को मास्टर को परस्यू कर रहे हैं। सो आप मास्टर्स इन फिजिक्स यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो आपको अभी यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 1 year and 6 months हो गए हैं। मैं 2024 1 अप्रैल को आया था। तो कैसा रहा अभी तक आपका एक्सपीरियंस? जब आप, जाहिर है वो तो हम डिस्कस करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जब पाकिस्तान से जब आते हैं तो एक कल्चरल शॉक होता है। ओवरऑल आपने कैसा फील किया है यहाँ पे आके? आपको लगा कि ये अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान से आने का? देखिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पाकिस्तान से निकलने के लिए ख्वाब होता है, और हमने ड्रीम एक बनाया होता है कि यूरोप जाके देखेंगे क्या है। तो अगर मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बात करूं तो वर्थ इट। मैं ये कहूँगा कि यूरोप में, वियना में स्पेशली आना वर्थ इट है। आप आएंगे, इस कल्चर शॉक तो होता ही है जब हम स्टार्ट में आते हैं, हर चीज़ डिफरेंट देखते हैं, लेकिन बट विद द टाइम हम चीज़ें प्रोसेस करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ की लाइफ बहुत स्मूथ है, और हम उसमें फिर घुल मिल जाते हैं, तो फिर ये लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, सबसे पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल जो मामला आता है कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं ना, आपको पता है उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि पैसे लगने कितने हैं प्रोसेस पे, और फिर ये है कि उसकी कोई वर्थ है वहां पे जाके। तो कहते हैं ना, पैसे पूरे भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं फाइनेंशियली कि आपको क्या लगता है कि ये आसान है ऑस्ट्रिया में आना, या बहुत फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन हो जाता है जब आप कर रहे होते हैं ये सारा प्रोसेस? मैंने सर जब अपना प्रोसेस किया है तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा, फाइनेंशियली इतना बर्डन नहीं है ऑस्ट्रिया में आना, क्योंकि एक तो जो अमाउंट है, ओवरऑल कॉस्ट वो इतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरी ये कि यक मुफ्त नहीं है, आपने एकदम नहीं पे करना सब कुछ। तो उस वजह से डिवाइड पार्ट में हो जाती है, और आप बेयर करना आसान है, और ऑलमोस्ट आई विल से कि एक मिडिल क्लास बंदा भी बेयर कर सकता है। तो रफली कोई 10 लाख लग जाता है पाकिस्तान से जब आते हैं, या इससे कम लगता है या ज्यादा लग जाते हैं? नहीं, अगर आप सिर्फ प्रोसेस की बात करें तो मेरा ख्याल है 6,02,000 यूरो में हो जाता है इजीली प्रोसेस। उसमें 5-6 लाख लगता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आए थे तो कितना टाइम लगा है आपको पार्ट टाइम काम जो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए? सर ये बेसिकली क्वेश्चन सर्वाइवल का बन जाता है ना, जब हम आएंगे तो सर्वाइव करेंगे और कैसे करेंगे जॉब वगैरह। तो मैं ये कहता हूँ, मतलब जो भी नया बंदा मिलता है या जिस भी स्टूडेंट ने मशवरा है, इसको मैं कहता हूँ कि आप प्रिपेयर हो वर्स्ट के लिए,
आई मीन आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो, लेकिन यहाँ पे जो इतना उससे कुछ बेहतर ही होगा। हाँ जी, आपका ठीक जो है। होगा वो उससे बेहतर ही है। ठीक है। आप अपनी होप अगर बहुत ज्यादा की लगाएंगे तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आएगी आप उसको फिर बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। बट यहाँ पे आके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फर्स्ट मंथ मेरा आप आरपी का कार्ड लेने का एक टाइम लगता है, 1 मंथ, उसके नेक्स्ट डे मेरे पास जॉब थी। सही। तो इतना मुश्किल नहीं है, लक पे भी डिपेंड कर रहा होता है, तो बट मिल जाती है जॉब एट द एंड, सबको ही जॉब मिल जाती है। सर्वाइवल इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उसके में। अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में होता है कि लैंग्वेज का बैरियर कितना था? लैंग्वेज बैरियर इज द बैरियर, वो है सर, वो आपको काम ढूंढने के लिए, मतलब स्टूडेंट इंग्लिश में आपको लगता है कि अगर लैंग्वेज आपको आती होती तो शायद कोई बेहतर काम कर रहे होते, ज्यादा पैसे कमा रहे होते, या क्या फर्क क्या है? स्टूडेंट लाइफ जो है ना, इसमें फर्क इतना नहीं पड़ेगा। आई मीन अगर आप जो स्टूडेंट जॉब्स आती हैं उनके लिए, यानी जो पार्ट टाइम jobs ऑड जॉब्स हैं ड्यूरिंग द स्टडीज, उसमें इतना फर्क नहीं उतना है। वो सेम ही है। वो आई मीन हम इंग्लिश स्पीकर्स भी वही कर रहे हैं और जर्मन स्पीकर्स भी हमारे साथ वही कर रहे हैं, स्टूडेंट जॉब। उसमें मेरा ख्याल है बोलने का इतना काम कोई नहीं होता, हाथों के काम होता है। हाँ जी, वो जॉब आप और जॉब है तो वो उसी के रिलेटेड होती है। लेकिन जब आपके पास लैंग्वेज स्किल होता है तो आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। आपके अगर लक अच्छी है या आपके पास कोई स्किल है तो आपको फिर फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है इजीली। बिल्कुल सही। तो जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या यूनिवर्सिटी में, या उसके अलावा कोई आप कोई कोर्सेज करते हैं, या क्या तरीका होता है लैंग्वेज सीखने का? लैंग्वेज सीखने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं सर। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स करवा देंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको फीस लेके अपनी यूनिवर्सिटीज के हर यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है, बट कुछ की फीसिस हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिग्री में ही इन्वॉल्व है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को वाउचर्स मिलते हैं, उन वाउचर्स के जरिए वो लैंग्वेज स्कूल में जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट फिर भी वो इतना कॉस्टली नहीं होता जितनी लैंग्वेज की वर्थ इट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।